Good morning everyone, this is Gaurav Kumar and we are studying areas of parallelograms and triangles for class 9. बच्चों, today we shall discuss very important question of this exercise, that is 9.2. ठीक है, हमने थ्योरम 9.2 की थी, जिसमें हमने ये सीखा था कि थ्योरम जब दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर होते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, देन दे आर सेम इन देयर एरियाज, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था, एक एग्जाम्पल था, वो आती इस एक्सरसाइज 9.2 का ही। उसमें हमने ये सीखा था कि अगर एक पैरेललोग्राम, एक ट्राइंगल विद द सेम बेस है एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये हमने सीखा था, हमने इसको प्रूव किया था। हम उसे थ्योरम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो ट्रीट इट एज अ रिजल्ट। उसी रिजल्ट का प्रयोग, उसी रिजल्ट का यूज करते हुए आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन। इफ EF, G, H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD is a parallelogram and EFGH are the midpoints. So we have to show that area of EFGH is half of the area of this parallelogram. ये हमें दिखाना है। ठीक है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। वी ज्वाइन F एंड H। हम इस तरह से F और H को ज्वाइन कर देते हैं। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ABFH इज अ पैरेललोग्राम एंड FCDH भी एक पैरेललोग्राम है, तो आई कैन यूज दैट स्टेटमेंट, दैट रिजल्ट, दैट बिकॉज एरिया द ट्राइंगल HFG and if I show HFCD, अगर ये पैरेललोग्राम है तो they are with the same base and between same parallels, so the area of this triangle HFG is half of the area of the parallelogram HFCD. लेकिन important बात ये है, before using that result I have to show that ABFH and FCDH are parallelograms. Only then I can use it. Only then I can use that result. So no problem. Okay. See, AD क्या है, पैरेलल है BC के, ये तो हम मानते हैं। Why? Because ABCD is a parallelogram. And H is the midpoint of what? AD, and F is the midpoint of BC. यहाँ से AD is equal to BC भी है, तो AD का हम midpoint अगर कर दें तो AD अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ से BC अपॉन 2 आ जाएगा। AD अपॉन 2 becomes AH और BC अपॉन 2 becomes BF. You can see, no problem. AH और BF इक्वल हो गए हैं, AD और BC पैरेलल हैं, तो AH is parallel to BF भी होगा। ठीक है बच्चों। When opposite sides, one pair of opposite side of a quadrilateral is equal and parallel, then that quadrilateral is nothing but is a parallelogram. ये हमें ये शो करता है। ठीक है ना बच्चों, ये पैरेललोग्राम बन गया है। When it becomes a parallelogram, in the same manner, यहाँ से आप AD अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, DA भी लिख सकते हैं और FC भी लिख सकते हैं। अगेन DA is parallel to FC, so HFCD is also a parallelogram. ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो यही बात मुझे दिखानी थी बस। अब there remains nothing to show. I just use that statement, the area of the triangle. So area of the triangle कौन सा, EFH FH is half of area of parallelogram ABF F and H. Similarly, इसे हम 1 मान सकते हैं। Similarly, area of triangle HFCD is equal to half of area of parallelogram HFCD हो गया। इसे हम सेकंड मान सकते हैं। दोनों को ऐड कर देते हैं तो एरिया ऑफ
EFH plus area of triangle HFG है बेटा, HFG ट्राइंगल है ना, HFG becomes half of area of parallelogram ABFH plus half of area of parallelogram HFCD। इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HFCD, ये क्या देगा हम दोनों मिलकर, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया इसके बराबर हो जाता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो बच्चों, और ये पूरा का पूरा बन जाता है हमारा इन दोनों को मिलाकर, इस ट्राइंगल को मिलाकर और इस ट्राइंगल को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नॉट ट्राइंगल EFGH, क्योंकि दोनों ट्राइंगल मिलाकर ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बना देते हैं। सो एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। ये हमको दिखाना बच्चों। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना उद्देश्य नहीं है, which have to understand the concept। कॉन्सेप्ट को समझना और समझाना ही मेरा उद्देश्य है। तो आज मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट पर, इन दोनों कॉन्सेप्ट पर, कौन से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स विद द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, और इफ अ ट्राइंगल and a parallelogram are with the same base and between same parallels, then the area of triangle is half of the area of the parallelogram। इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसके 5 तक आप क्वेश्चन करें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।